वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह, जिसे काफी लोग पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक म्यूटिनी थी या आजादी की पहली आवाज? चलिए जानते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में। पहले बात करेंगे हम बैकग्राउंड एंड कॉजेज की। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन पॉलिसीज ने इंडिया में काफी टेंशन क्रिएट किए थे। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने रॉयल फैमिलीज को खत्म कर दिया। उनकी किंगडम एनेक्स हो गई और उन पे कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं था। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रिसेंटमेंट बढ़ा। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो तेजी से बढ़ता हुआ टैक्स सिस्टम और ब्रिटिश रूल्स ने इंडिया के आर्टिसंस एंड पीजेंट्स को बहुत हिट किया। कल्चरल एंड रिलीजियस टेंशंस भी हाई थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट किया और रूमर ये आई कि न्यू राइफल कार्ट्रिजेस में पिग एंड काउ का फैट यूज किया जा रहा है, जो कि हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के लिए अनएक्सेप्टेबल था। और लास्टली इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ पे और रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि इंडियन सोल्जर्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया था और यही सब इश्यूज आगे चल के एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। ट्रिगर एंड आउटब्रेक। मार्च 1857 में बैरकपुर बंगाल में मंगल पांडे ने कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी को लेकर ब्रिटिश ऑफिसर्स को चैलेंज किया। ये रिवोल्ट का स्पार्क था। फिर 10 मई 1857 को सिपोइज ने ओपन रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। दे किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड मार्च टू दिल्ली। और सिंबॉलिक लीडरशिप के लिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को बहादुर बनाया गया। इसका मतलब ये था कि ये रिवोल्ट एक नेशनल मूवमेंट हो रहा था। आगे ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ। कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर के तात्या टोपे जैसे लीडर्स ने ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ाई की। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एक आइकॉनिक वॉरियर थी। उनकी ब्रेवरी और बैटलफील्ड एक्सप्लोर्स के लिए उनका फाइट करना, राइडिंग अ हॉर्स और ब्रिटिश से क्लोज कॉम्बैट लड़ना बहुत इंस्पायरिंग था। तात्या टोपे ने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया, जो कि एक स्मॉल एंड फास्ट मूविंग अटैक्स थे जो ब्रिटिश को सीरियसली ट्रबल करते थे। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही इफेक्टिव थी, बट कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्सेज की कमी ने आगे चल के उनको वीकन कर दिया। बहादुर शाह जफर एक एल्डरली एम्परर थे। उन्हें सिंबॉलिक साइलेंसर लीडर बनाया गया था। उनके नेम से रिबेलियन को एक न्यू जोश और लेजिटिमेसी मिली, लेकिन उनके जजमेंट और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। बात करेंगे रीजंस ऑफ फेलियर के। डिस्पाइट द मोमेंटम एंड वेलर, रिबेलियन ऑफ 1857 फेल होने के कुछ ही रीजंस हैं। पहला रीजन, लैक ऑफ यूनिटी। हर रिलीजन डिफरेंट मोटिव के साथ लड़ रहा था। कश्मीर से लेकर झांसी तक कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं थी। रिसोर्स कॉन्स्टेंट, ट्रेनिंग, मॉडर्न वेपन्स एंड सप्लाई ऑफ चेन ब्रिटिश के पास स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड था। थर्ड, ब्रिटिश रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और रिटेलिएशंस और स्ट्रेटेजिक्स थे जिसे इंडियन फाइटर्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। अब बात करेंगे आउटकम एंड लीगेसी के बारे में। बाय मिड 1858 ब्रिटिश ने रिबेलियन को सक्सेसफुली सरप्रेस कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो गई और क्वीन विक्टोरिया ने डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश किया। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट आउटकम ये था कि ये रिवोल्ट काफी सारे इंडियंस के अंदर आजादी के लिए एक जुनून पैदा कर गया, जिससे आगे चल के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बने। 1857 का रिबेल एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, बल्कि ये सिंबल है यूनिटी, सेक्रीफाइस और ब्रेवरी का। आंखों देखी कहानी। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड केम टुगेदर फॉर इनजस्टिस। अगर ये रिबेल 3 से 4 कोऑर्डिनेटेड एरियाज में लिमिटेड रहता तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे लीडर्स ने हमें नैरेटिव दिया जो कि स्टिल इंस्पायर्स। आप क्या सोचते हो? क्या ये 1857 की लड़ाई पहली स्वतंत्रता संग्राम थी? कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।